एपिसोड 17 की शुरुआत में गुशाओ सेंसन से कहता है तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ले जा रही हो, इसका मतलब अब तो हम रिलेशनशिप में हैं। तो सेंसन उससे कहती है ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत है। अब सेंसन उसे बताती है कि उनके कैफ़े ने इस महीने 20,000 युएन का प्रॉफिट किया है। गुशाओ को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं होता। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसे किस कर लेता है और उससे कहता है मुझे प्रॉफिट की कोई चिंता नहीं है सेंसन, मैंने तो बस ये तुम्हारे लिए खोला था। सेंसन कहती है लेकिन मैं सीरियसली बिजनेस कर रही हूँ, आज के बाद अपने दोस्तों को यहाँ फ्री की पार्टी के लिए मत लेकर आना वरना मैं रिजाइन कर दूंगी और ना ही मुझे किस करना। गुशा उससे कहता है मैं अपने दोस्तों को पार्टी के लिए नहीं लाऊंगा, लेकिन तुम्हें किस ना करने की गारंटी मैं नहीं दे सकता। अगले दिन डेट के लिए लिन ज़िशाओ कुछ इस तरह तैयार हुई थी कि सब बस उसे देखते ही रह जाते हैं। उसने बहुत हाई हील्स पहनी हुई थी और ऑफ शोल्डर टॉप पहना था। हाई हील्स की वजह से उसे चलने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन गुवे के सामने वो ऐसा कुछ नहीं कहती। गुवे जब ये देखता है कि सब उसकी तरफ ही देख रहे थे तो वो तुरंत उसका ऑफ शोल्डर टॉप ऊपर कर देता है और उससे कहता है कि ऐसे ज़्यादा ठीक रहेगा। यिनशी और जिनशी गुवे के ही कार में थे और आपस में बहुत लवी डवी हो रहे थे। जब ज़िशाओ ये देखती है तो उसका भी गुवे का हाथ पकड़ने का मन करता है। वो गुवे की अटेंशन पाने के लिए अपना टॉप फिर से नीचे कर देती है, लेकिन गुवे फिर उसके टॉप को ऊपर कर देता है। लेकिन गुवे ज़िशाओ के दिल की बात समझ जाता है और वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। गुवे ज़िशाओ को एक एंशिएंट जगह पर लेकर आया था। ज़िशाओ उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तो गुवे कहता है इस जगह के बारे में मैंने तुम्हारी प्रोफाइल पर देखा था। ज़िशाओ को नहीं पता था कि गुवे उसे ऐसी जगह लेकर आएगा। अब वो हील्स की वजह से वहाँ बिल्कुल नहीं चल पा रही थी और सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। गुवे ज़िशाओ से कहता है तुम एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद कर लाता हूँ। गुशाओ और जिनशी भी ज़िशाओ की तारीफ करने लगते हैं। सैनसन और यिनशी उन्हें पानी लेने के लिए भेज देती हैं। ज़िशाओ उन दोनों से कहती है मैं पूरी तरीके से थक गई हूँ, 2-3 बार मेरे पैर में चोट लग गई है। तो सैनसन उससे कहती है तुम कभी हील्स तो नहीं पहनती, फिर आज तुमने हील्स क्यों पहनी? ज़िशाओ कहती है गुवे की वजह से। उसने मुझसे कहा कि मैं क्यूट दिखती हूँ, बच्ची जैसी दिखती हूँ, मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी क्लासी दिख सकती हूँ। तभी गुवे ज़िशाओ के लिए क्यूट बैलीज लेकर आता है और उसे पहनने के लिए कहता है, लेकिन ज़िशाओ फिर उसे झूठ बोलते हुए कहती है मैं हील्स में ही कंफर्टेबल हूँ, बल्कि मैं इनमें भाग भी सकती हूँ। गुवे उससे कहता है ठीक है, ये बैलीज मेरे पास ही हैं, तुम्हें जब भी पहननी हो तो बता देना। गुवे के जाने के बाद ज़िशाओ सैनसन से कहती है मैं क्या करूँ, मेरी मदद करो। तभी सैनसन कहती है मैं अपने साथ टेप लेकर आई हूँ। ज़िशाओ ने अब अपने हील्स के ऊपर टेप लगा लिया था जिससे वो गिर ना सके। अब सैनसन और यिनशी अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ फोटोग्राफ्स क्लिक करने लगते हैं। सैनसन ज़िशाओ और गुवे को भी फोटोग्राफ के लिए कहती है। सैनसन गुवे को ज़िशाओ के और नज़दीक आने के लिए कहती है। वो दोनों की फोटोग्राफ क्लिक करने के बाद गुवे से कहती है तुम्हारी वीबो आईडी क्या है, मैं तुम्हें सेंड कर देती हूँ, तुम अपनी प्रोफाइल पर डाल देना। गुवे कहता है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं अपनी प्रोफाइल पर सिर्फ वर्क से रिलेटेड कंटेंट ही पोस्ट करता हूँ। अब वो सब लोग मिलके लंच के लिए आते हैं जहाँ वो नूडल्स ऑर्डर करने वाले थे। जहाँ ओनर लेडी उनसे कहती है कि उनके यहाँ एक लव नूडल्स मिलते हैं, अगर प्यार करने वाले लोग उन नूडल्स को खाते हैं तो वो ज़िंदगी भर साथ साथ रहते हैं। सैनसन कहती है अब जब हम डेट पर आए हुए हैं तो हम अपने लिए वही लव नूडल्स ऑर्डर करेंगे। तभी गुवे मेन्यू कार्ड देखते हुए कहता है ये लव नूडल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और इनकी क्वांटिटी भी कितनी कम है। गुवे ज़िशाओ से कहता है हम ऑर्डिनरी नूडल्स ही ऑर्डर करते हैं, वो लव नूडल्स हम दोनों के लिए काफ़ी नहीं रहेंगे। बेचारे ज़िशाओ को हाँ कहना पड़ता है। खाने से पहले वो ज़िशाओ को सैनिटाइज़र यूज़ करवाता है। ज़िशाओ देखती है कि बाकी दोनों कपल्स एक ही बाउल से नूडल्स खा रहे थे, तो वो गुवे से कहती है क्या मैं भी तुम्हारे बाउल से ही खा सकती हूँ, मैं इतना सारा नहीं खा पाऊंगी। गुवे उससे हाँ कर देता है। जब वो दोनों साथ में खा रहे होते हैं तो अचानक गुवे ज़िशाओ से उसकी आंखें बंद करने के लिए कहता है। सबको लगने वाला था कि गुवे उसे किस करने वाला है, लेकिन गुवे उसकी आईलिड से टेप हटाते हुए कहता है तुम्हारी आंखों पर टेप लगा है। ज़िशाओ को फिर एम्बैरेसिंग फील होता है। वो गुवे से कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। गुवे उससे कहता है अपनी दूसरी आंख से भी हटा लेना, वहाँ भी लगा हुआ है। सैनसन और यिनशी भी ज़िशाओ के पीछे जाती हैं। ज़िशाओ उन दोनों से कहती है तुमने देखा ना उसने क्या किया। तो यिनशी कहती है हो सकता है डॉक्टर गुवे थोड़े शाय टाइप के हों, वो हमारे सामने तुमसे इंटीमेट होने से कतरा रहे हैं। अब हम सब अलग अलग हो जाते हैं। अब वो ज़िशाओ और गुवे को प्राइवेट स्पेस दे देते हैं और वो चारों उनसे अलग हो जाते हैं। गुवे ज़िशाओ को एक जगह लेकर आता है और सबसे पहले उसकी हील्स चेंज करता है।
गुवे उससे पूछता है तुम इनमें चल चल कर बहुत थक गई होंगी ना, अब हमें घर चलना चाहिए। तो जिशाओ कहती है नहीं, मैंने सुना है कि फायर वर्क्स का टाइम होने वाला है, क्यों ना हम फायर वर्क्स देख कर जाएं। गुवे उससे हाँ कर देता है और उससे कहता है तुम आज इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन हाई हील्स की वजह से तुम्हारे पैर की बोन्स में दर्द होगा और ऑफ शोल्डर पहनने पर ऐसे मौसम में तुम्हें कोल्ड हो सकता है। जिशाओ कहती है मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती थी क्योंकि हमारी फर्स्ट डेट थी। गुवे उससे कहता है ये हमारी फर्स्ट डेट थी, लेकिन आगे जाकर हम और भी बहुत सारी डेट्स पर जाने वाले हैं, तो फर्स्ट इम्प्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं बाकी सबकी तरह रोमांटिक पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि तुम कंफर्टेबल रहो और हेल्दी रहो। तो जिशाओ कहती है तुम कहते हो कि तुम रोमांटिक नहीं हो, लेकिन तुम्हें मीठी बातें करना आता है। गुवे कहता है मैं मीठी बातें नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। तभी फायरवर्क्स शो शुरू हो जाता है। जिशाओ प्रे करने लगती है और गुवे से कहती है तुम कोई विश क्यों नहीं मांग रहे। गुवे उससे कहता है मैंने जो विश मांगी थी वो मेरे साथ है। जिशाओ कहती है लेकिन फिर तुम ये तो विश मांग सकते थे ना कि हम हमेशा साथ साथ रहें। गुवे कहता है मेरे दिल में तो हम ऑलरेडी हमेशा साथ साथ हैं। और गुवे जिशाओ को एक हीटेड किस करता है। शाओजैंग की एजेंट उसे बताती है कि उनका जो ह्वाचिंग यूनिवर्सिटी के साथ शो होने वाला है उसमें उन्हें एक और सेलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। शाओजैंग उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मेरी नज़र में एक सेलिस्ट है। अगले दिन जिशाओ अपने पेरेंट्स से छुपते छुपाते गुवे के साथ अपने कॉलेज के लिए जाती है। गुवे उसके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट भी बनाकर लाया था। जिशाओ गुवे से पूछती है कि क्या आज रात को वो डिनर पर जा सकते हैं, लेकिन गुवे कहता है मुझे आज रात को कुछ पेपर्स रिवाइज करने हैं, लेकिन मैं जब घर वापस आऊँगा तो हम दोनों साथ में वॉक पर चलेंगे। जिशाओ ने अपने और गुवे के लिए कपल्स टी शर्ट ऑर्डर की थी। एक पेयर उसने खुद पहना हुआ था और वो गुवे से कहती है तुम्हारी वाली टी शर्ट मैंने हॉस्पिटल में ऑर्डर कर दी है, तुम्हें उसे पहनना होगा। लेकिन गुवे कहता है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं ये सब नहीं पहन सकता, मेरी एज के लोगों पर यह सब अच्छा नहीं लगेगा। जिशाओ कहती है कोई बात नहीं, मैं ही पहन लूँगी। तभी शाओजैंग वहाँ आता है। वो जिशाओ से कहता है कि उनके ऑर्केस्ट्रा शो के लिए उन्हें एक सेलिस्ट की ज़रूरत थी और उसने जिशाओ का ही नाम सजेस्ट कर दिया है। जिशाओ बहुत खुश होती है। शाओजैंग उससे कहता है तुम्हें बस इस शो के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, ऑल द टाइम मेरे साथ रहना होगा ताकि हम साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। इस शो में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी म्यूज़िक एजेंसीज भी आने वाली हैं। जिशाओ कहती है आप चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी। अगर म्यूज़िक एजेंसीज आने वाली हैं तो शायद कोई एजेंट मुझे भी अपने लिए हायर कर सकता है। ये सब सुनकर गुवे का थोड़ा सा मुंह बन जाता है। शाओजैंग के जाने के बाद जिशाओ उससे कहती है तुम्हें जलन तो नहीं हो रही ना, तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, शाओजैंग बस मेरे सीनियर हैं। गुवे उससे कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि इस कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना तुम्हारे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना। दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं और जिशाओ चली जाती है। गुवे जब वापस हॉस्पिटल आता है तो कुछ नर्स आपस में एक नर्स के बारे में बातें कर रहे थे जिसने अपने करंट बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया अपने पहले बॉयफ्रेंड के लिए। गुवे वहाँ आते ही उन सबको गॉसिप्स करने के लिए मना करता है। अब एक नर्स गुवे को उसका पार्सल दे देती है जिसमें वही टी शर्ट थी जो जिशाओ ने उसके लिए ऑर्डर की थी। गुवे उस टी शर्ट को पहनकर ही जिशाओ से मिलने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि जिशाओ और शाओजैंग साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे और काफ़ी क्लोज थे। वो तुरंत जिशाओ को आवाज़ देता है और जिशाओ भागते हुए आकर उससे गले लग जाती है। जिशाओ देखती है कि गुवे ने वही कपल्स टी शर्ट पहनी थी। वो उससे पूछती है तुमने तो कहा था कि तुम इसे नहीं पहनोगे, तो गुवे कहता है कभी कभी स्टाइल चेंज भी कर लेना चाहिए। अब गुवे उससे कहता है मेरा पेपर वर्क पोस्टपोन हो गया है, तो आज रात को हम डिनर पर जा सकते हैं। जिशाओ बहुत खुश हो जाती है। वो शाओजैंग को बताती है। तभी शाओजैंग कहता है वैसे डिनर का टाइम तो मेरा भी हो रहा है। जिशाओ उससे कहती है आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों डिनर के लिए आते हैं। शाओजैंग जिशाओ के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन गुवे उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अब शाओजैंग जानबूझकर जिशाओ से उनके पुराने स्कूल की बातें करता है और ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे वो जिशाओ को कितना जानता ना हो। वो ये भी जानता था कि जिशाओ को पीनट से एलर्जी है। अब गुवे को बहुत ज़्यादा जलन होने लगी थी। अब जिशाओ वॉशरूम के लिए उठकर चली जाती है। उसके जाते ही गुवे शाओजैंग से कहता है लिन जिशाओ मेरी गर्लफ्रेंड है। शाओजैंग उससे कहता है हाँ वो आपकी गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन आप दोनों की शादी नहीं हुई है और जब तक वो आपकी वाइफ नहीं बन जाती तब तक मेरे पास मौका है।
और आप देख ही सकते हैं कि हम दोनों ने साथ में बहुत समय बिताया है, हमारी हैबिट्स भी एक जैसी हैं। जिशाओ वापस आ जाती है। अब गुवे को हॉस्पिटल से कॉल आता है, उसे अर्जेंट सर्जरी के लिए जाना था। जिशाओ उसे बाहर छोड़ने के लिए जाती है। गुवे अपने साथ उसका बैग भी ले जाता है। गुवे ने बाहर उसके लिए टैक्सी बुला दी थी। जिशाओ उससे कहती है, लेकिन मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है और शाओजियांग अंदर है। गुवे कहता है, शाओजियांग कोई बच्चा नहीं है, वो खुद चला जाएगा और इतनी रात को तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, घर जाकर आराम करो। गुवे उसे टैक्सी में बिठा देता है और उससे कहता है, घर जाकर मुझे कॉल कर देना। जिशाओ शाओजियांग को मैसेज कर देती है कि गुवे ने उसे वापस घर जाने के लिए कहा है क्योंकि बहुत रात हो गई है। शाओजियांग समझ जाता है कि गुवे ने ऐसा क्यों किया होगा। वो भी वहाँ से उठकर चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।